सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि की नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां ही सभी सिद्धियों की दात्री हैं। उनके आशीर्वाद से भक्त को अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मां सिद्धिदात्री की करुणा से साधक के मार्ग की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मां सिद्धिदात्री की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां सिद्धिदात्री अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता सिद्धिदात्री की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां पगडंडियां खामोश हवाओं में बातें करती थीं और सूरज की किरणें मिट्टी की खुशबू बिखेरती थीं, एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था उर्मिला। उर्मिला के जीवन में खुशियों का सूरज बहुत पहले ही डूब गया था, जब उसके पति का आकस्मिक निधन हो गया था। अब उसकी दुनिया सिमट कर रह गई थी उसके दो छोटे बच्चों, नन्ही सी गुड़िया राधिका और शरारती से कन्हैया में। उर्मिला का दिल अथाह ममता और प्यार से भरा था, लेकिन पेट की आग को बुझाने के लिए उसकी कोमल हथेली को रोज ईंट पत्थर उठाने पड़ते थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह घर से निकल पड़ती, खेतों में मजदूरी करने या फिर गांव के बड़े घरों में चौका बर्तन करने। उसकी पीठ पर हमेशा बोझा होता, कभी घास का, कभी लकड़ियों का और कभी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता का। यह साल नवरात्रि का पावन अवसर था। पूरा गांव मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ था। हर घर में भजन कीर्तन गूंज रहे थे और मां के जयकारे हवा में तैर रहे थे। लेकिन उर्मिला के लिए यह समय भी रोज की मेहनत से अलग नहीं था। मां भगवती के 9 रूपों की आराधना का यह पवित्र अवसर भी उसे मां सिद्धिदात्री के चरणों में फूल चढ़ाने तक का समय नहीं दे पा रहा था। वह केवल इतना चाहती थी कि उसके बच्चे भूखे न सोएं, उन्हें तन ढकने के लिए कपड़े मिल जाएं और कल का दिन आज से थोड़ा बेहतर हो। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी की संध्या थी। गांव के मंदिर में 9 दिनों से चल रहे अनुष्ठान अपने चरम पर थे। चारों ओर घंटी की मधुर ध्वनि, मंत्रोच्चार और मां का गुणगान गूंज रहा था। उर्मिला दिन भर की थकी हारी अपने बच्चों को लिटाकर उनके माथे पर प्यार से हाथ फेर रही थी। आज उसने अपने बच्चों को उम्मीद से कहा था, बेटा, कल महानवमी है, मां दुर्गा का सबसे प्यारा दिन। मैं कल मां के दरबार में तुम्हारे लिए फूल चढ़ाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि वह हमें हर दुख से मुक्ति दिलाए। बच्चों की आंखों में एक चमक थी, उम्मीद की, विश्वास की। लेकिन उर्मिला का हृदय भारी था। वह जानती थी कि कल भी उसे वही काम करना पड़ेगा, वही मेहनत करनी पड़ेगी। मां के दर्शन उसके लिए एक दूर का सपना थे। उसकी मेहनत की तुलना में उसका छोटा सा जीवन, उसकी चिंताएं मां के दरबार की भव्यता के सामने कितनी तुच्छ थीं। बच्चों को सुलाने के बाद उर्मिला आंगन में बैठी। ऊपर चांदनी छिटकी हुई थी और तारे टिमटिमा रहे थे। हवा का हल्का झोंका उसकी बिखरी हुई चोटी को छू गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना केवल शब्दों का नहीं था, वह उसके हृदय की गहराइयों से निकली एक पुकार थी, एक दर्द भरी आह थी। मां, मां सिद्धिदात्री, वह सिसकते हुए बोली, हे जगत जननी, तुम हर दुख हरने वाली हो, हर इच्छा पूरी करने वाली हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। पर मैं क्या करूं मां? मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ हैं। उनका सहारा कौन है? इस दुनिया में मेरा और मेरे बच्चों का बस तुम ही तो हो मां। तुम ही हमारा सहारा हो। मैं इतनी गरीब हूं, इतनी असहाय हूं मां, कि तुम्हारे दर्शन के लिए भी समय नहीं निकाल पाती। मेरे कर्म थोड़े हैं, मेरी भक्ति थोड़ी है, पर मेरा प्यार, मेरा बच्चों के लिए मेरा संघर्ष, क्या वह भी तुम्हारे चरणों तक नहीं पहुंचता मां? हे मां, मुझे कोई राह दिखाओ, मुझे शक्ति दो। वह रोती रही। उसकी सिसकियां रात की खामोशी में घुलती गईं। मां सिद्धिदात्री, जो अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, जो ज्ञान और सिद्धि प्रदान करती हैं, उर्मिला के आंसुओं से, उसकी व्यथा से, उसके निस्वार्थ प्रेम से द्रवित हो उठी। पृथ्वी माता, जो सदैव प्राणियों के कर्मों की साक्षी रहती है, उर्मिला की भक्ति, उसकी मेहनत और उसके कर्म को अपनी गोद में समेटे हुए थी।
उसने देखा कि कैसे यह मां अपने बच्चों के लिए हर दिन संघर्ष करती थी, कैसे उसने अपने सुख को त्याग कर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा उठाया था। उस रात मां सिद्धिदात्री का हृदय भी उर्मिला की पुकार से भर गया। उन्होंने देखा कि कैसे एक मां, एक विधवा अपने बच्चों के लिए दिन रात एक कर रही है और मां के दरबार में जाने तक का समय नहीं निकाल पा रही। यह केवल भक्ति का अभाव नहीं था, यह एक मां के दायित्व का निर्वहन था जो उसे मां के चरणों से दूर कर रहा था। उर्मिला के हृदय में मां के प्रति जो अपार भक्ति थी, जो अटूट विश्वास था, उसने मानो मां को पृथ्वी पर आने के लिए बेबस कर दिया था। उसी रात गांव में एक अद्भुत घटना घटी। सभी गांव वाले जो नींद की गहरी आगोश में थे अचानक जाग गए। नहीं, जागना तो कहना गलत होगा, यह एक अलौकिक अनुभूति थी, मानो मां भगवती ने स्वयं उनके कानों में फुसफुसाया हो, जाओ मेरे उस भक्त के घर जाओ जो तुम्हारे बीच रहती है, उसकी सेवा करो। ईश्वरीय संदेश की तरह यह भावना सबके मन में आई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर एक अनजानी शक्ति उन्हें खींच रही थी। गांव के मुख्य पुजारी जो अपने घर में रात को ध्यान में लीन थे, उन्होंने मां का दिव्य दर्शन पाया। मां ने उन्हें उर्मिला की व्यथा बताई और कहा, मेरे भक्त की सेवा करो, वही मेरी पूजा है। धीरे धीरे एक एक करके गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। उनके हाथों में थाली में गर्मा गर्म भोजन, नए कपड़े और कुछ बच्चों के लिए खिलौने। वे सब उर्मिला के छोटे से झोपड़े की ओर बढ़े। किसी को पता नहीं था कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस एक अदम्य इच्छा थी, एक पवित्र कर्तव्य की अनुभूति थी। जब उर्मिला ने रात के सन्नाटे में कुछ आहट सुनी तो वह डर गई। उसने जल्दी से कुंडी लगा ली। उसे लगा कि शायद कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन आहटें बढ़ती गईं। फिर किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कौन है? उर्मिला ने घबराई हुई आवाज में पूछा। बहन, मैं हूं मोहनिया, और ये गांव के बाकी लोग भी हैं। बाहर से आवाज आई। उर्मिला को समझ नहीं आया। मोहनिया जो गांव की सबसे धनी महिला थी, और अन्य लोग सब उसके घर पर। उसने धीरे से कुंडी खोली। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सबके हाथों में थालियां थीं जो पकवानों की सुगंध से महक रही थीं। किसी के पास ऊनी कपड़े थे, किसी के पास बच्चों के लिए रंग बिरंगी पोशाकें। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और प्रसन्नता थी, जैसे वे कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम करके लौटे हों। यह क्या है? उर्मिला हकलाया। मोहनिया के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आई। उसने उर्मिला के आंसू पोंछते हुए कहा, बहन, यह मां भगवती का आशीष है। हमने आज रात मां के सपने देखे। मां ने हमें तुम्हारे घर भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सेवा ही मेरी सच्ची पूजा है। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे मां ने स्वयं मुझे यह भोजन बनाने और तुम्हारे बच्चों के लिए यह कपड़े लाने को कहा हो। एक बूढ़ी औरत ने कहा, हां हां, मुझे भी मां ने तुम्हारी झोपड़ी की ओर ही भेजा। पता नहीं क्यों, पर मन में बस यही इच्छा उठी कि मुझे तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ लाना है। सबकी बातें सुनकर उर्मिला के आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे, कृतज्ञता के थे। मां सिद्धिदात्री ने उसकी पुकार सुनी थी। उसने इतनी मेहनत की थी, इतना संघर्ष किया था, और आज मां ने उसे उसका फल दिया था। यह फल किसी धन दौलत का नहीं था, यह था समुदाय के प्यार का, अपनेपन का और मां के आशीर्वाद का। उस रात उर्मिला के बच्चों ने गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन किया। उन्होंने नए मुलायम कपड़ों में सोया। उर्मिला की गोद में मां सिद्धिदात्री का दिया हुआ उपहार था, वह विश्वास कि वह अकेली नहीं है। मां ने उसे सीधे दर्शन तो नहीं दिए, पर उसने अपने भक्तों के रूप में आकर उसकी झोपड़ी को अपने आशीष से भर दिया था। अगली सुबह नवमी के दिन उर्मिला बहुत जल्दी उठी। आज उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बस मां के प्रति असीम श्रद्धा और आभार था। उसने अपने बच्चों को नहलाया, उन्हें नए कपड़े पहनाए, और फिर अपने बच्चों का हाथ पकड़कर वह सीधे मां सिद्धिदात्री के मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में भीड़ थी, पर उर्मिला के लिए यह भीड़ नहीं थी, यह मां का दरबार था। उसने मां के चरणों में कुछ फूल चढ़ाए जो उसने रात को ही किसी के दिए हुए थैले से निकाले थे। उसकी आवाज में कंपन था, पर उसमें आत्मविश्वास था। मां, उसने कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी लाज रख ली। तुमने मुझे अकेले नहीं छोड़ा,
आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे और उन्होंने नए कपड़े पहने हैं। माँ, तुम्हारी कृपा से मैं कल फिर से मेहनत करने जाऊंगी, क्योंकि कर्म ही पूजा है और मेरा कर्म मेरे बच्चों के लिए है। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसने महसूस किया कि मां सिद्धिदात्री उसके हृदय में ही विराजमान हैं, उसकी हर सांस में, उसके हर संघर्ष में। उस दिन उर्मिला ने समझा कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने में नहीं है, बल्कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा और प्रेम से करने में है और दूसरों के दुख में उनकी सहायता करने में है। गांव वाले आज भी उस रात को याद करते हैं। वे कहते हैं कि उस रात मां सिद्धिदात्री स्वयं उनके सपनों में आईं और उन्होंने उर्मिला की सेवा करने का आदेश दिया। उर्मिला की निस्वार्थ भक्ति और उसकी अथक मेहनत ने मां को इतना प्रभावित किया था कि मां ने अपने भक्तों के रूप में आकर उस मां की लाज रखी जिसने अपने बच्चों के लिए अपने सारे सुख त्याग दिए थे। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर का प्रसाद समझकर करते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हैं, तो स्वयं ईश्वर भी हमारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। मां सिद्धिदात्री की कृपा, उर्मिला की तपस्या और गांव वालों की मानवता का यह संगम एक ऐसी मार्मिक गाथा है जो आज भी हमारे हृदय को छू जाती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि इस दुनिया में मां का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मां सिद्धिदात्री की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए मां सिद्धिदात्री की दिव्य वाणी सुने। एक विधवा स्त्री की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। हे मानव, हे घोर कलयुग में भटकी हुई आत्माओं, हे जीवित प्राणी जो अपनी ही इच्छाओं के जाल में फंसकर सत्य से दूर जा रहे हो, हे मनुष्य जिसने अपने कर्म को भूलकर केवल मोह माया में आंखें खोल रखी हैं। मैं हूं मां सिद्धिदात्री, मैं ही जगत जननी हूं, मैं ही वह अनंत शक्ति हूं जो ब्रह्मांड को थामे हुए है। मैं ही वह करुणा का सागर हूं, मैं ही विध्वंस और सृजन का आधार हूं। अरे मूर्ख मानव, तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं दूर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूं। तुम जब भूख से तरपते हुए किसी बालक की आंखों में आंसू देखते हो, वह मैं ही हूं। जब किसी विधवा का आंचल खाली हो जाता है, उसमें दूध का अंश तक न बचता और वह फिर भी अपने बच्चों को भूखे पेट सुलाती है, वह मैं ही हूं। जब कोई मजदूर अपने हाथों में छाले लिए थक कर धरती पर गिरता है, तब उसकी पीड़ा में मैं ही रोती हूं। है मानव, क्या तुम समझते हो कि केवल मंदिर में दिए जलाने से, केवल नारियल फोड़ने से, केवल शंख बजाने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी? नहीं, मेरे चरणों तक पहुंचने का मार्ग केवल भक्ति से नहीं, बल्कि सेवा और कर्म से है। क्या तुम जानते हो, वह रात जब उर्मिला, एक असहाय मां, अपने छोटे बच्चों को भूख से सुलाने की कोशिश कर रही थी, तब उसके आंसुओं ने मेरी शांति भंग कर दी थी। वह रो रही थी, मां सिद्धिदात्री, मेरे बच्चों को बचा लो। उसकी सिसकियों में मुझे मंदिर की आरतियों से भी बड़ा संगीत सुनाई दिया। उसका आर्तनाद ही सच्चा शंखनाद था। मैंने देखा उस विधवा के पैर कांप रहे थे, पीठ बोझ से झुक चुकी थी, पर उसके हृदय में अडिग विश्वास था। हे मनुष्यों, क्या तुम जानते हो, उसकी भक्ति, उसके आंसू, उसकी ममता, यही मेरी सच्ची आराधना थी। मैंने गांव के प्रत्येक हृदय को स्पर्श किया। मैंने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए। जाओ, उस मां की सेवा करो, वही मेरी पूजा है। मैंने धनवानों की निद्रा तोड़ी। क्यों तुम्हारी तिजोरियां भरी हैं और तुम्हारे पड़ोसी की रोटी खाली है? मैंने स्त्रियों के हृदय में वात्सल्य जगाया। क्यों तुम अपने बच्चों को दूध पिलाती हो और पड़ोस की विधवा के बच्चे आंसुओं से दूध पीते हैं? और देखो, सारा गांव उमड़ पड़ा। कोई थाली में भोजन लाया, कोई वस्त्र, कोई खिलौने। उर्मिला का आंगन, जो सदैव सन्नाटे से भरा रहता था, उस रात मेरे करुणा के गीतों से भर उठा। अब मैं तुम सबको चेतावनी देती हूं, हे कलयुग के मनुष्य, मत भूलो, यदि तुमने दीन दुखियों की आह सुनी और अनसुनी कर दी, तो तुम्हारे मंदिरों के शिखर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारी पूजा केवल दिखावा बन जाएगी, तुम्हारी आरती केवल शोर रह जाएगी, तुम्हारे दिए केवल धुआं बन जाएंगे। मैं पूछती हूं,
क्या तुम्हारा धर्म इतना खोखला है कि उसमें करुणा के लिए स्थान ही न बचे? क्या तुम्हारे व्रत केवल दिखावे के भूखे हैं? क्या तुम्हारे जप मंत्र केवल तुम्हारी आत्मा को बहलाने के लिए हैं, पर मेरे किसी भूखे बालक की भूख नहीं मिटाते? मैं कहती हूं, अगर तुमने भूखे को अन्न दिया, वस्त्रहीन को वस्त्र दिया, निराश को आशा दी, तब समझना तुमने मेरे चरणों में पुष्प चराए हैं। अगर तुमने किसी के आंसू पोंछे, तब समझना तुमने मुझे सिंदूर चराया है। अगर तुमने किसी रोते हृदय को हंसाया, तब समझना तुमने मेरी आरती उतारी है। तुम पूछते हो, माँ हम क्यों दुख भोगते हैं, हम पर ही क्यों इतना बोझ आता है? हे मेरे लाल, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर आत्मा अपने कर्म का फल भोगती है, परंतु जब दुख असहनीय हो जाता है, जब तुम्हारी पुकार सच्ची और निष्कलंक होती है, तब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर आ जाती हूँ। मैं तुम्हारे पड़ोसी के रूप में आती हूँ, मैं तुम्हारे मित्र के रूप में आती हूँ, मैं तुम्हारे गांव के लोगों के रूप में आती हूँ। क्योंकि याद रखो, मैं केवल मूर्तियों में नहीं, प्रत्येक हृदय में निवास करती हूँ। हे मेरे बच्चे, निराश मत हो। भूख, गरीबी, बीमारी यह सब अस्थाई है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी तपस्या है। तुम्हारी ममता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जप है। तुम्हारा निस्वार्थ कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा अनुष्ठान है। क्या तुमने देखा उर्मिला के आंसुओं ने कैसे पूरे गांव को बदल दिया? आज भी यदि तुम एक की पुकार सुनकर द्वार पर हो, तो कलयुग के अंधेरे भी मिट सकते हैं। हे मनुष्य, मत भूलना, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हें दंड भी देती हूं, परंतु करुणा भी देती हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूं, परंतु अंत में तुम्हारा आंचल भर देती हूं। पर ध्यान रहे, केवल वही मेरा आशीर्वाद पाएगा जिसने दूसरों के लिए दीप जलाए हों। तो उठो, अपने गांव, अपने समाज, अपने परिवार में उर्मिला जैसे हर पीड़ित को खोजो। उनके लिए भोजन बनाओ, वस्त्र जुटाओ, सहारा बनो। यही मेरी पूजा है, यही मेरी आराधना है, यही मेरा सच्चा सिद्धिदान है। आज भी वह गांव कहता है, उस रात मां सिद्धिदात्री स्वयं हमारे सपनों में उतरी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति केवल माला फेरने में नहीं, बल्कि पड़ोसी की सेवा में है। उस दिन हमने जाना, मां केवल मंदिर में नहीं, मां तो उर्मिला के आंसुओं में छुपी थी। हे मानव, अगर तुमने करुणा को अपना धर्म बना लिया, तो समझो तुमने कलयुग को भी स्वर्ग बना दिया। अगर तुमने सेवा को अपना व्रत बना लिया, तो समझो तुमने मुझे अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लिया। और अगर तुमने प्रेम को अपना जीवन बना लिया, तो समझो तुम्हारा हर दिन नवरात्रि है, तुम्हारा हर क्षण मेरी पूजा है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता सिद्धिदात्री की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां सिद्धिदात्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की 9वें दिन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां सिद्धिदात्री लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां सिद्धिदात्री जगत जननी।